Start speaking English this 2025. Don't procrastinate the things and start doing practice from today. Start speaking English within 30 days. This is 30 days challenge and you have to be fluent in English. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप 30 दिनों के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं. Yes, you can speak English fluently within 30 days, okay? But you have to be with me with 30 days. मैं आपको कुछ action plans बताऊंगी इस वीडियो में. You have to follow all those things what I will share in this video. You need to become fluent in English, but you don't know from where to start and how to start. So this 2025, challenge yourself to become fluent in English. In this video, I will give you best method that will really work. If you follow it, then you can speak English within 30 days. But you have to be persistent with all the things what I will share in this video. So stay tuned with the video till the end. And if you like this video, do not forget to hit the like button, share and subscribe to this channel. So everybody, in this lesson, I will give you 4 best method जो कि definitely से काम करते हैं. But you have to build some habit of learning English. आपको कुछ आदतें डालनी होंगी अपनी daily lifestyle में with just 30 days. Okay, 30 दिनों के लिए आपको ये आदत डालनी है and you can't believe it. This method will definitely help you out to become fluent in English. So this 2025, challenge yourself to become fluent in English and be persistent with all the habits and start doing it from today. तो गाइस, आपको बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया होगा कि अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप रीडिंग करो, आप लिसनिंग करो, ओके, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो. तो इससे क्या होगा, इससे आपकी हैबिट बिल्ड होगी और आप ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे. ठीक है, आप स्पीकिंग करो, आप मिरर टॉक करो. ठीक है, बहुत से लोग बहुत सारी टिप्स दे तो देते हैं बट एग्जैक्टली करना क्या है वो कोई नहीं बताता. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी और ब्रीफली बताऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. जैसा मैं आपको बताऊंगी आपको एग्जैक्टली वही करना है. ठीक है, आपको 30 डेज तक सेम वही करना है एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैम दिस ट्रिक्स इज रियली वर्केबल. बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये टिप्स. इवन दो मैंने भी इसी ट्रिक से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव किया है. ठीक है, विदाउट गेटिंग इन डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ. आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको रीडिंग करनी है. ठीक है, आपको कोई भी रीडिंग कोई भी बेसिक से स्टार्ट करनी है और अपने लेवल के अकॉर्डिंग करनी है. अगर आप बेसिक लेवल के हैं और आप बिगिनर हैं वी कैन से, तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करिए चीज़ों को, बेसिक से ही रीडिंग करिए. ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट के लेवल के हैं, मान लीजिए आप बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं. ओके, थोड़ी सी टफ उससे ले सकते हैं बिगिनर लेवल से. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप कोई भी आर्टिकल ले लो या बच्चों की पोम की बुक जो होती है वो ले लो या फिर कोई नोवेल ले लो, दैट वुड रियली वर्केबल. तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करो. आपको रीडिंग किस तरीके से करनी है, रीडिंग हमारा पूरा जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमें पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है. हमें वर्ड टू वर्ड नहीं, हमें सेंटेंस रीड करनी है. जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है आपको वहाँ पे पॉज लेना है, जहाँ पे कमा आ रहा है वहाँ पे आपको पॉज लेना है. अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर रीडिंग. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको जब रीडिंग करोगे तो आपको बहुत ज़ोर से रीड करना है चीज़ों को, बहुत तेज़ से, जो कि सामने वाला पर्सन आपकी चीज़ों को अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ पाए. आपको इस तरीके से रीडिंग करनी है. ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है रीडिंग में कि जब भी आप रीड कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू फाइंड एनी टफ वर्ड, ओके, आपको कोई भी नया वर्ड दिख रहा है जो कि आपको उसकी मीनिंग नहीं पता, तो आप उसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइटिंग द वर्ड्स. तो आपको ये प्रोसीजर करना है एक दिन में. एटलीस्ट 15 मिनट्स इज टोटली इनफ फॉर रीडिंग. ओके, 15 मिनट आप अपनी सिर्फ रीडिंग को स्पेंड करेंगे, 15 मिनट आप सिर्फ अपनी रीडिंग को देंगे. ऐसे ही आपको ये प्रोसीजर करना है, ये रीडिंग प्रोसीजर करना है 30 डेज तक. ओके, आपको एक भी दिन का गैप नहीं लेना. अगर हो सकता है कि आपने एक दिन का गैप ले लिया तो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप कोई भी 15 मिनट दे सकते हैं विद इन 24 आवर्स. ठीक है, आपको 15 मिनट अपनी रीडिंग में देने ही देने हैं एंड यू हैव टू रीड आउट लाउड. ये बहुत मेन पॉइंट है रीडिंग का. आपको मन में नहीं पढ़ना, डजेंट मैटर कि आप क्या वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट आपको रीडिंग इसी तरीके से करनी है. अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की. तो इसका बेनिफिट ये है, फर्स्ट, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है. सेकंड, ये आपकी वोकलाइजेशन पे वर्क करता है. ठीक है, वोकलाइजेशन मान लो कि अगर हम
डायरेक्ट से ही अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि कभी कभी हम रुक जाते हैं, पॉज ले लेते हैं, या फिर कभी कभी हम शब्दों को उलट पुलट के बोल देते हैं, तो वो चीज़ ये रिदम बन जाती है अगर हम इस तरीके से रीड करते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट की, जो क्या है, जो भी हमने हाईलाइट करे हैं वर्ड, जो भी हमने टफ वोकेबुलरी उसमें सेलेक्ट करी है, आप उनकी वर्ड मीनिंग को फाइंड करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे जो भी न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपको उन्हें सेंटेंस में प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्ड है या कोई भी अच्छा है जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो आप उसको एज अ सेंटेंस बना के देखेंगे। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल आप इसी चीज़ पे फोकस करें कि आपको रीडिंग किस तरीके से करनी है, आउट लाउड, ओके, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है चीज़ों को, और हाईलाइटिंग द वर्ड्स इज टोटली इनफ। तो अब आज का नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का नेक्स्ट स्टेप होने वाला है आपका लिसनिंग। ओके, लिसनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अपनी स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी मदर टंग बोलते हैं, वो भी हम लोगों के थ्रू सुन सुन कर ही सीखते हैं। तो जितना आप इंग्लिश में चीज़ें सुनेंगे उतना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुन के वो चीज़ हमारे माइंड में थोड़ी सी अटैच हो जाती हैं कि वो वर्ड क्या था, वो सेंटेंस क्या था, इस तरीके से। तो आप चीज़ों को सुनेंगे, आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स अपनी लिसनिंग पे देने हैं। ठीक है, आपको 15 मिनट्स अपनी लिसनिंग पे स्पेंड करने हैं। उसके बाद सुनने के बाद अगर मान लीजिए कि आप कोई ऑडियो फाइल सुन रहे हैं या आप कोई यूट्यूब से सुन रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसको 2 बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि एक बार में चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आती हैं। तो आपको एटलीस्ट 2 बार सुनना है। अब आपको सुनना क्या है वो भी समझ लीजिए। आप कोई स्पीच ले लीजिए, ओके, या सेलिब्रिटीज़ की स्पीच ले लीजिए, या कोई स्टोरी पिकअप कर लीजिए, जो बच्चों की स्टोरीज होती हैं, या कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट पे फोकस करिए। अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूं तो आप सेलिब्रिटीज़ की स्पीच सुनिए, या आप नेटिव स्पीकर्स जो स्पीच देते हैं उस पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि उसका एक बेनिफिट है। उसका बेनिफिट ये है कि वो नेटिव स्पीकर्स जो भी अपनी स्पीच देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, और फ्रेजल वर्ब्स ही एकमात्र वेपन है जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को फ्रॉम हियर टू दैट लेके जाता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे वर्क करता है, और आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में, तो आपकी स्पीकिंग बेसिक से काफी एडवांस्ड साउंड करती है। एंड गेट रिमेंबर वन थिंग, जो चीज आप सुन रहे हैं वो आप सबटाइटल में सुनिए। अगर आप यूट्यूब से सुन रहे हैं देन मस्ट यूज सबटाइटल्स, और जो भी आपको नए फ्रेजल वर्ब्स दिख रहे हैं आप उनको लिख लीजिए एट द सेम टाइम अपनी नोटबुक में, एंड स्टार्ट गूगल इट, ओके, और उन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करिए अपनी कॉन्वर्सेशन में। ये हमने थोड़ा सा कवर कर लिया लिसनिंग में। अब आपको लिसनिंग के बाद क्या करना है वो समझ लीजिए। अब आपको लिसनिंग के बाद करना है, जो भी हम चीज़ें 2-2 बार सुन लेते हैं तो थोड़ी बहुत हमारे माइंड में आ जाती हैं चीज़ें कि उसने ऐसा क्या बोला था या क्या हो रहा था एग्जैक्टली उस स्टोरी में या उस स्पीच में। अब आपको खुद को ही वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आप मिरर के आगे खड़े हो जाइए और वहाँ पे जो भी उसमें हो रहा था वो चीज़ें खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए इंग्लिश में। डजेंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हैं या आप एग्जैक्टली वही शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट द मोटिव इज यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिसनिंग का। लिसनिंग में हमें सुनना है, फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन करना है, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करनी है चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है। हमारा नेक्स्ट मेथड है स्पीकिंग का। इन दिस पॉइंट यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग मिरर टॉक एंड एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको चीजें शेयर करनी है खुद को। अब आपके पास 3 ऑप्शंस मैं बताऊंगी कि आपको खुद से टॉक कैसे करनी है। फर्स्ट इज ऑप्शन यू कैन डू मिरर टॉक। ठीक है, आप मिरर टॉक कर सकते हैं। सेकंड आप कर सकते हैं यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, जस्ट डू प्रेडिक्ट कि आप खुद से बात कर रहे हैं, स्टैंड स्टिल एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू योर सेल्फ। थर्ड आप कर सकते हैं कि आप फोन ले लीजिए या आप ब्लूटूथ ले लीजिए और आप ऐसे एक्ट करिए कि जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप काफी इजीली चीजों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये भी एक्टिविटी आपको
5 से 10 मिनट करनी ही है. ओके, दैट वुड बी इनफ फॉर यू. आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीकिंग करनी है. कोई भी बेसिक सा पॉइंट उठा लीजिए, उस पर आप बोलने की कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट मेथड की तरफ. आज का सबसे लास्ट और वी कैन से फोर्थ मेथड है 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे. ओके, जो भी मैंने अभी आपको बताया था कि आप रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं या आप लिसनिंग की हेल्प ले सकते हैं. वहां से जो भी आप वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उन्हीं को आपको लर्न करना है. आप कहीं से भी कोई न्यू वोकैबुलरी ले लीजिए, आप डिक्शनरी ले लीजिए, वहां पे भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं. तो वहां पे आपको एटलीस्ट 10 नए वर्ड तो याद करने ही करने हैं. याद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उन्हें सेंटेंस में फॉर्म करना है. कि आप बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस बना के देख लीजिए. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आज मैंने एक वर्ड याद करा है, दैट इज मेलोडियस. ओके, जिसका अर्थ होता है मधुर. ठीक है, मधुर, मेलोडियस. तो मैं इसको एक सेंटेंस में कैसे फॉर्म कर सकती हूँ, दैट वुड बी इजी. तो मैं कह सकती हूँ, ओ वाओ, हर वॉइस इज रियली मेलोडियस. ओके, उसकी आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्यारी है. तो जितना ज्यादा सिंपल हो सके आप उससे प्रैक्टिस करिए, आप इजीली रिमेम्बर कर सके वो वर्ड. आपको मुश्किल ना हो वो शब्दों को याद करने में या याद रखने में, आप बहुत ही सिंपल सेंटेंस के थ्रू वो वर्ड्स याद कर सकते हैं. एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर डायरेक्टली वोकैबुलरी को याद कर लेते हैं, अगर आप सेंटेंस नहीं बनाते, तो वो वर्ड्स आपके माइंड में ज्यादा देर नहीं रहते हैं. ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप अगर 10 नए वर्ड सीख रहे हैं तो 10 नए ही सेंटेंस आप बनाएं और सेंटेंस के थ्रू ही आप उन चीज़ों को याद करें. और जो भी आप सेंटेंसेस बना रहे हैं वो अपनी डेली लाइफस्टाइल में बोलने की कोशिश करिए. अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो करते हैं, there's nobody to stuck you for speaking English. This is 30 days challenge. Challenge yourself and start doing this from today. Don't waste your single minute because this time is really precious. आगे वाले टाइम में the only specific thing would be English language. कि English language के बिना आपको कहीं भी कोई भी नहीं काउंट करेगा. अगर आपको English language आएगी then they will give you first priority. Otherwise you have to eliminate from everywhere. Okay, so don't waste your time. I am telling you again, really important in your life. So everybody, ये था आज के 4 best method. This is all about today's video. If you like this video, do not forget to hit the like button, share and subscribe to this channel. मैं ऐसे ही कोई नई अपडेट लाती रहूंगी आप लोगों के लिए. तब तक के लिए बाय बाय.